हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट साइंस की बुक का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। मैं इस चैप्टर को आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। 2 to 3 पेजेस आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ आप लोग भी छोटे हो, इतने ज़्यादा तो अभी एक साथ आप पूरी चैप्टर को तो रीड नहीं कर सकोगे। तो हम लोग ना थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ही सिंगल डे में वीडियो बनाएंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। हाँ बेटा, लेकिन आप लोग को एक बात तो कहनी पड़ेगी कि क्या आप लोग को जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में लिख करके आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, तो फिर मैं आपको आंसर फटाफट इसका बता दूँगी। तो हमारा चैप्टर है ये एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? पता है क्या मैग्नेट क्या होता है? हम लोग खेलते हैं ना, मैग्नेट से चिपकाते हैं। बहुत मज़ा आता है मैग्नेट से खेलने में। आजकल तो मार्केट में इतनी वेराइटीज़ ऑफ मैग्नेट है, छोटे मैग्नेट, बड़े मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सों से मैग्नेट। तो बेसिकली हम लोग तो उससे खेलते हैं। कुछ साइंस वगैरह के एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं स्कूल में। तो आज हम लोग अच्छे से जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, देखिए एक बच्ची लग रहा आप ही की जैसी है, देखते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। जो रेशमा है ना, वो एक कोस्टल टाउन केरला में रहती है। कोस्टल टाउन का मतलब समझते होंगे, वो टाउन जो कोस्ट एरिया में है, मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया में, उसे हम लोग कोस्टल टाउन कहते हैं। तो केरला तो हमारा वैसे ही है। एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। पता है इस बच्ची को कि क्या क्या पसंद है? छोटी छोटी स्टोरीज लिखना। वाह, ये तो अच्छी बात है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो उसकी स्टोरीज पढ़े। सो द रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। अब रेशमा पता है क्या चाह रही है कि क्यों ना एक ग्रैंड मदर के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो उसकी ग्रैंड माँ की 60th बर्थडे है, उस पर वो शेयर करने वाली है। चलिए देखते हैं वो स्टोरी कुछ क्या लिख रही है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग द स्पाइसेस फ्रॉम द केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। ये जो स्टोरी है बहुत पुरानी समय की है, जिसमें एक शिप के बारे में है। और शिप में क्या है? स्पाइसेस। स्पाइसेस समझते हो ना, मसाले जो आपके घर में मम्मी सब्जियों में डालती है। वो केरला से कहीं जा रहा था फॉर द ट्रेड इन द ओल्डन डेज। ये बहुत पहले की बात है, जो वो ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए वो शिप पे मसाले लेके जा रहा था। स्पाइसेस, नेक्स्ट हम लोग स्पाइसेस यूज़ करेंगे। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। आपको पता है आज तो बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, लेकिन उस टाइम में स्टार्स को देख करके वो डायरेक्शन पता करते थे रात में। But in her story, a situation arose wherein the sailor got caught in the storm। एक स्टोरी में अचानक से एक ऐसी बात आई जिसमें जो सेलर था वो स्टॉर्म में फंस गया था। विद इन द ओवरकास्ट स्काई एंड द स्टार्स वर नॉट विजिबल। एक्चुअली वो जो स्टॉर्म आ रहा था तो चारों तरफ बादल, चारों तरफ बिजली, तो वो स्टार को तो देख ही नहीं पा रहा था। एंड स्टार वॉज नॉट विजिबल। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। रेशमा को अब पता ही नहीं चल रहा था मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ स्टोरी, क्योंकि सेलर को तो पता ही नहीं चल रहा था डायरेक्शन की, मुझे जाना किधर है। सी सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। अब रेशमा ने क्या किया, स्टोरी भी तो पूरी करनी है उसे। उसने अपना सर्च करना शुरू किया, क्या? इंटरनेट पर, और उसकी स्कूल की लाइब्रेरी। आप लोगों को भी कभी कुछ जानकारी चाहिए होगा ना, तो आप स्कूल की लाइब्रेरी को में आप जाके अलग अलग बुक्स पढ़ के ले सकते हो। सी लर्न दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस known as a मैग्नेटिक कॉम्पास। तब उसने पढ़ा लाइब्रेरी में कि जो पहले के ज़माने के ट्रैवलर हुआ करते थे वो एक अलग से डिवाइस यूज़ करते थे जो कि मैग्नेटिक कंपास के नाम से जाना जाता था फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। और वो मैग्नेटिक कंपास किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, यानी कि आपको किस दिशा में जाना है। रेशमा had seen the pencil box and the purses which had magnets to keep them the closed।
रेशमा ने अपने पेंसिल बॉक्स को देखा, पर्स को देखा। आपने भी मम्मी सबका देखा होगा, आपके पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगी रहती है, उसको जब बंद और खोलते हैं तो हम लोग, ठीक है। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल एल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट। उसकी जो स्कूल में डस्टर यूज करता था उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ था। बट सी हैड नीवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। लेकिन एक्चुअली तो होता है ना कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम साइंटिफिक वे में ही हर चीज़ों को सोचे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो उसने भी, रेशमा मैम ने भी इस बारे में सोचा ही नहीं था। सी नाउ बिकम द क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक कंपास। लेकिन जैसे ही उसने अब इस बारे में, स्टोरी बारे में पढ़ना शुरू किया, मैग्नेट के बारे में पढ़ा, तो उसमें अरे मुझे तो और कुछ जानना चाहिए भाई मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक कंपास के बारे में। देखते हैं अब वो क्या जानती है। ओह, बहुत सारे डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे। देखते क्या लिखा है। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव द मैग्नेट अटैच टू देम। देखिए, ये लगता है पिन होल्डर है, और ये पर्स है, ये पेंसिल बॉक्स है, ये हमारे कबर्ड का डोर है, और ये फ्रिज का डोर है। पता है जब आप इसको खोलोगे ना तो अपने आप छट से वो अंदर बंद हो जाते हैं। ये पता है क्यों? क्योंकि उसमें एक मैग्नेट फिट होता है अंदर। मैग्नेट क्या करते हैं? चिपका देते हैं, बस यही काम है। इसी फिलॉसफी पे इस पर सारी चीज़ें लगा दी जाती है। एंड द मैग्नेट्स यूज्ड बाय द सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज द लोडस्टोन्स। आपको पता है अभी जो मैग्नेट आप यूज कर रहे हैं ज़रूरी नहीं हो को नेचुरली अकर है, मतलब नेचर से ही मिला, जरूरी नहीं। आजकल तो मैन मेड हर चीज़ें यूज होने लगी है, लेकिन पहले के ज़माने के सेलर जो है उस मैग्नेट का यूज़ करते थे, जिसको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था, विच वर डिस्कवर्ड इन द एंशिएंट टाइम। जो कि कब डिस्कवर्ड किया गया था? बहुत सालों पहले। लेटर ऑन द पीपल फाउंड आउट दैट द मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम द पीसेस ऑफ द आयरन। बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि जो मैग्नेट है ना, हम लोग अब आयरन के पीस से भी बना सकते हैं। आयरन मतलब लोहा, लोहे के पीस से भी बना सकते हैं। Nowadays we have magnets made of the different materials। अब हम लोग को देखेंगे, देखिए धीरे धीरे अब तो मैग्नेट ना पता है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट वे में बनाया जा सकता है। The magnets that you find in your school laboratory and those used in the pencil box, stickers, toys, all are the artificial magnet। आपको पता है आपके स्कूल के लैब में, पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर में, टॉयज़ में आर्टिफिशियल मैग्नेट लगे होते, कोई नेचुरल मैग्नेट नहीं लगा होता है। बेटा यहाँ पे जो आपने लोड स्टोन पढ़ा था पुराने ज़माने में सेलर यूज करते थे, वो एक नेचुरल मैग्नेट था। लेकिन ये सब जगह जो पेंसिल बॉक्स में, फ्रिजेज में, वो सब में, पर्स में, ये सब एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल द आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप। मैग्नेट का तो शेप भी अलग अलग होता है। सम ऑफ विच आर सोन इन द फिगर 4। देखिए ये भी आपके एग्जाम में बनाने आता है। देखिए बार मैग्नेट है, ये यू शेप्ड मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रखा है, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट किसी खास मटेरियल से ही जाके चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? इस बात का जवाब तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैग्नेटिक, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। एक एक्टिविटी है, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो अ मैग्नेट। अब आप कुछ अलग अलग मटेरियल अपने पास ले, छोटे छोटे, जैसे पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल है, आपके घर में कुछ बर्तन होंगे, कुछ नेल्स होंगे, कुछ कैलेंडर हैं, या फिर कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एल्स, और एक मैग्नेट भी ले आओ। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू। अब उसके बाद ही सोचो, इतनी सारी चीज़ें हमने ले आई, लेकिन मैग्नेट क्या सब चीज़ों से चिपक जाता है? ओह, ये तो देखना पड़ेगा करके। आप बिल्कुल देखना इस ये चीज़ को करके, क्योंकि इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल बड़े अच्छे से आप इस चीज़ को खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। आप क्या करोगे? मैग्नेट को लेके आओगे अपने हाथ में, और एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट उसके पास ला के देखोगे। जो उसमें चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, इसका मतलब है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक्स टू द मैग्नेट, कौन सा स्टिक होता है? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ों को इन्होंने लेके आया है। ओहो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखिए आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड, मैं बताती हूँ कौन कौन सा। देखिए ये की रिंग है, ये होगा, ये नेल है, ये होगा अट्रैक्ट।
कैंची का ऊपर वाला जो सीजर का जो ऊपर वाला पोर्शन, ग्लास तो नहीं होगा, ना कैंडल होगा, ना प्लास्टिक। हाँ, ये स्टेपलर हो सकता है, और ये पिन भी देखिए हो रहा है, ये रुमाल तो नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें को आप एक टेबल बना के दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या पेंसिल, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पेंसिल है और ये किस चीज़ की बनी है, आपको वो लिखना है। जैसे वुड की बनी है। अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, क्या अट्रैक्ट कर हुआ, प्रोडक्शन हमने किया था कि हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, अरे ये तो नहीं हुआ। इरेजर जो रबर का बना हुआ होता है, हमने प्रोडक्शन किया था होगा, लेकिन ये तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स डायग्राम में हैं, अब उसके नाम लिखिए और वो किस मटेरियल का बना हुआ है, साथ ही वो आपने प्रोडक्शन क्या किया था। प्रोडक्शन मतलब आपने सोचा क्या था कि ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से या नहीं होगा, और आपने ऑब्जर्वेशन में लिखोगे कि आपने क्या पाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप खुद ही फिल कर लेना, ये बहुत ईजी, और हो सके तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसकी फ़ोटो भी भेजना। वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, क्या आपने जो प्रेडिक्शन किया था, अनुमान लगाया था, क्या वो हर ऑब्जेक्ट में बिल्कुल फिट बैठा। विच मटेरियल्स स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा मटेरियल, कौन इनमें से कौन कौन सा मटेरियल मैग्नेट पर जाके स्टक हुआ था। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, इससे तुम्हें क्या कंक्लूजन मिलता है। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. हम इन एक्टिविटी से ये पता कर सकते कुछ ऑब्जेक्ट तो ज़रूर है जो कि जाकर मैग्नेट से स्टक हो जाता है, while the others were not, बाकी नहीं होता है। The materials which are attracted toward the magnet are called the magnetic material. Very important line, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा what is magnetic material, तो आपको लिखना है the material which are attracted टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल। आप तो समझ ही गए होंगे, वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से जाके चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। द मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेट, जैसे कि कोई भी चीज़ों की एक मेटल होता है जो आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, जो घर में बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनी हुई होती हैं, निकल होता है और कोबाल्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सारे के सारे जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। सम ऑफ द अदर कॉम्बिनेशन विद आल्सो द मेटल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द, साथ ही कुछ तो कॉम्बिनेशंस में भी यूज किए हुए मेटल्स जो है मैग्नेट से जाके अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट इज कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और भाई जस्ट उसका उल्टा, जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी उसे हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच मटेरियल लिस्टेड इन द टेबल 4.4 विल द नॉट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी आपने टेबल जो आपने फिल किया था उसमें कौन सा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आप इसके आंसर को बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। नेक्स्ट है, डू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। क्या मैग्नेट का पूरा पार्ट बराबर तरीके से किसी भी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका जवाब तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको मिलेगा, और आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। अब हम लोग देखेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग, कुछ ना आयरन फिलिंग ले लेंगे, लेकिन छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ सीट ऑफ पेपर ले लेंगे। प्लीज़ अ बार मैग्नेट ओवर दैम, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखेंगे। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन। अब क्या करेंगे, ऐसे करके टैप करेंगे पेपर को, देखेंगे और क्या ऑब्जर्वेशन आपने आयरन फिलिंग में इस तरह से क्या बदलाव देखा। डू यू ऑब्जर्व द एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। अगर आप उसको तरीके से देखोगे तो एक वे में वो सारे आयरन के फिलिंग अरेंज होते हैं मैग्नेट के चारों तरफ। ठीक है, डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली। क्या चारों तरफ एक जैसे ही वो फीलिंग्स जो थी आयरन की, वो टैप करने पे आयरन बार जो हमने मैग्नेट का बार रखा था उसमें इवनली एक जैसे ही चारों तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट द सम प्लेस, या फिर किसी खास उस आयरन के उस मैग्नेट के बार के किसी खास पोर्शन में ही आयरन के फिलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किस पोर्शन में कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको ध्यान देना है। while we find the maximum iron filling stick near the ends of the bar magnet। आप देखोगे वो जो हमने बार मैग्नेट लिया था उसके जो दोनों किनारे हैं, यानी कि दो एंड जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होती है, as shown in the figure 4.4, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet। बाकी जो अदर पार्ट बीच वाले बन जाते हैं वहाँ पर भी होगी, ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी
कम होगी दोनों एंड के पे, यानी कि दोनों एंड पे ज़्यादा आयरन फीलिंग अट्रैक्ट होगी और जबकि बीच वाले पे थोड़ी कम होगी। देखिए डायग्राम भी दिखाया गया है, बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे हो इसमें कि किस तरीके से दोनों एंड की तरफ ज़्यादा आयरन फीलिंग गए हैं और बीच वाले पोर्शन में कम गए हैं। इफ़ we repeat this activity with the magnets of the other shapes, do we the same result? क्या अलग अलग शेप के वाले जो मैग्नेट अभी हमने ऊपर बढ़ा देखा था ना, बार मैग्नेट एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स, ये देखिए क्या अलग अलग तरह के मैग्नेट पे अलग अलग तरह का ये जो यहाँ पे डायग्राम है ये अलग तरह का शो होगा, बिल्कुल थोड़ा तो होगा। These ends of the magnet are called the two poles of the, और ये जो दो एंड थे मैग्नेट के जहाँ पे ज़्यादा आयरन फीलिंग अट्रैक्ट हुई थी वो हम लोग उसके पोल के नाम से जानेंगे, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। चाहे किसी भी शेप का आप मैग्नेट ले लीजिए, दोनों एंड पे ज़्यादा ही आयरन फीलिंग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल एंड इफ़ द मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि किसी भी आप मैग्नेट को अगर आप कितने भी टुकड़े काट दो, आप सोचोगे कि हम उसको दोनों पोल को अलग कर दें, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर एक छोटे टुकड़े में फिर से नॉर्थ एंड साउथ आ जाता है दोनों एंड पे। फिर उसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो दो जो टुकड़ा होगा उसके दोनों टुकड़ों में नॉर्थ एंड साउथ नजर आएगा आपको, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ द मैग्नेट। कितना भी छोटा कर लोगे उसमें भी आपको साउथ और एंड नॉर्थ पोल दिखेगा ही दिखेगा। अ सिंगल नॉर्थ पोल और द साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ना सिंगल, कभी आप सोचोगे नॉर्थ पोल मिल जाए या फिर सिर्फ साउथ पोल मिल जाए, ऐसा एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने बच्चों ना आज बहुत फर्स्ट पोर्शन मैग्नेट चैप्टर का कर लिया है, तो अब आप लोगों का काम किया है भाई, फटाफट मैंने पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर मम्मा से बोल दो कुछ देने के लिए, खाने के लिए। आप क्या करो, उसको चैप्टर को इतनी देर रीड करो और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप अंडरलाइन भी कर लो। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग देखिए क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? नो, आंसर आपके पास है नो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।